Good morning, students. Welcome to social science class. Students, today we are going to start chapter 2, representation of the earth. As we all know that earth is spherical in shape. It is proved by the actual pictures and photographs that sent by the satellites. स्पेस से जो भी फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स सेंड हुई हैं उनसे ये क्लियर है कि अर्थ की शेप स्फेरिकल है. एंड हाउ कुड वी रिप्रेजेंट इट? हम लोगों को कैसे बताएं? हर पर्सन तो स्पेस में नहीं जा रहा है या स्पेस की पिक्चर्स को नहीं देख रहा है, तो इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड दोज पिक्चर्स. तो हाउ कुड वी रिप्रेजेंट अर्थ इन सिंपल फॉर्म? हम अर्थ को कैसे दिखा सकते हैं सिंपली कि वो सबको समझ आ जाए? सो देयर आर डिफरेंट वेज, बट देयर आर टू मोस्ट पॉपुलर वेज टू रिप्रेजेंट आवर अर्थ. दीज आर मैप्स एंड ग्लोब. Usually we are using maps and we have already seen the globes. सबने globe देखा होगा. This is the map and this one is the globe. Okay, so in this chapter we are going to discuss about the globe, maps, directions and conventional symbols. Okay, so let's start our chapter. Globe. What is globe? So underline the line. A globe represents the three-dimensional view of the earth. ग्लोब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है? सेम शेप, सेम टिल्ट, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, सेम शेप है, स्फेरिकल शेप है ग्लोब की भी. तो वो एक 3D मॉडल है. इट इज़ द स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. ठीक है, जस्ट लाइक अ स्मॉल अर्थ. तो अर्थ का एक मॉडल, 3 डायमेंशनल व्यू, कि जस्ट लाइक अ रियल अर्थ. 3D मूवीज़ हम सब ने देखी हैं, अगर नहीं देखी तो सुना है कि 3D जो फिल्म्स होती हैं बेटा, उसमें हमें सब कुछ ऐसा लगता है कि जो स्क्रीन पर हो रहा है वो सब रियल में हो रहा है. ठीक है, एवरीथिंग लुक्स लाइक रियल थिंग. सो जस्ट लाइक द 3D मूवीज़, द ग्लोब इज ऑल्सो अ 3D व्यू ऑफ द अर्थ. अर्थ का एक रियल व्यू है. इट शोज द शेप ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स करेक्टली. नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज अ 3D व्यू. इट मीन्स इट इज जस्ट लाइक द रियल अर्थ. तो इट गिव्स द प्रॉपर शेप. इट शोज द प्रॉपर शेप ऑफ ओशन एज वेल एज कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट और ओशंस की सेम शेप दिखाता है ये, क्योंकि ये अर्थ जैसा ही बनाया गया है. और इनका एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, करेक्ट रिलेशन, वो भी प्रॉपरली शो किया गया है ग्लोब पर. द डिस्टेंस बेस्ड ऑन स्केल एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेस आर फेयरली करेक्ट ऑन द ग्लोब. नाउ देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉन्टिनेंट्स. तो ये जितना डिस्टेंस अर्थ पर है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर शो किया गया है. ओके, तो एक स्केल होता है. स्केल मीन्स जस्ट लाइक आर स्केल जो हम यूज़ करते हैं, बट स्केल का यहाँ पर मतलब है कि वहाँ हम एक बिग एरिया को स्केल के थ्रू स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं. जस्ट लाइक 10 किलोमीटर shows
अब हम 10 किलोमीटर पेज पर या एक बॉल पर या छोटे ग्लोब पर शो नहीं कर सकते, तो हम 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर इसमें कन्वर्ट कर देते हैं कि हर 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को शो करेगा। ठीक है, तो थ्रू दिस स्केल वी कैन शो द प्रॉपर डिस्टेंस ऑन द ग्लोब, कि इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, जितने किलोमीटर का, वो प्रॉपर कन्वर्जन के थ्रू कि उसको स्मॉल करके यहाँ पर शो किया जा सकता है। A globe gives us a better idea of parallels and meridians as it is three-dimensional. ग्लोब हमें प्रॉपर आइडिया देता है पैरेलल्स और मेरिडियंस का। अब ये पैरेलल्स और मेरिडियंस क्या हैं, वी विल डिस्कस इट इन क्लास चैप्टर 3। अभी यहाँ पर एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं आपको। Yes, these are the parallel latitudes. Parallel latitudes हमारी अर्थ है, उस पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए, ग्लोब पर ये बताने के लिए कि कोई कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है, वी हैव जस्ट इमेजिन दीज लाइन्स। दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स। जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं वो इमेजिनरी लाइन्स है। हमने इमेजिन कर लिया कि अर्थ पर इस तरह की स्ट्रेट लाइन्स हैं, horizontal lines. Okay, and these imaginary lines are called parallels of latitudes. The next is meridian or longitudes. This is meridians. These are, वो किस तरह से थी लाइन्स, horizontal, and these are vertical lines. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं दैट जॉइंस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दीज आर मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। पैरेलल्स आर लाइक दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड मेरिडियंस आर द वर्टिकल लाइंस, लॉन्ग कह लीजिए। ओके, सो आर ग्लोब गिव्स अ बेटर आइडिया ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। ओके, it helps us to understand how day and night occur and how seasons are caused. We can show the movement easily. अर्थ की जो मूवमेंट है वो हम easily शो कर सकते हैं with the help of globe. ओके, बहुत easily हम ग्लोब पर अर्थ की मूवमेंट को शो कर सकते हैं। दैट दिस टाइप ऑफ ग्लोब वी हैव, एंड जिस एरिया में सनलाइट आएगी वहाँ पर डे होगा एंड द अदर हाफ हैज़ द, दिस पार्ट हैज़ द नाइट। ठीक है, तो वी कैन ईजीली रिप्रेजेंट डे एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। एंड सेम विद द सीजन्स। सीजन्स भी हम ग्लोब के थ्रू बहुत इजीली शो कर सकते हैं। लेट्स रिवाइज व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ विच शोज इट्स डिफरेंट फीचर ऑन अ स्मॉलर स्केल। ग्लोब क्या है? एक स्मॉल मॉडल है अर्थ का जो हमें अर्थ के डिफरेंट फीचर्स को शो करता है। What are the advantages of globe? Is it shows exact location, land areas और water bodies. इनकी exact location बताता है, इनकी exact shape बताता है, shows shape of different features.
give an idea of relative size of the land areas and water bodies. इनके अलग अलग फीचर्स को शो करता है और लैंड एरिया और वाटर बॉडीज़ का प्रॉपर साइज भी हम ग्लोब पर चेक कर सकते हैं. ओके, दीज आर द एडवांटेजेस. अगेन शोज एग्जैक्ट लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन बताता है कि इंडिया से अफ्रीका कितनी दूर है, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर है. ये प्रॉपर लोकेशन बताता है, उनकी प्रॉपर डिस्टेंस बताता है. इट शोज द डिफरेंट फीचर, अलग अलग फीचर्स बताते हैं कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की हो सकती है. तो ये सब फीचर्स हम इजीली समझ सकते हैं ग्लोब पर. और आइडिया प्रॉपर देता है लैंड एरियाज़ का और वाटर बॉडीज़ का कि इनका साइज़ क्या है, इसका भी प्रॉपर आइडिया हमें ग्लोब से मिलता है. Axis. Now we all know that Earth is rotating on its axis. अर्थ अपने एक्स पर रोटेट करती है, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है. What is axis? It is also an imaginary line. ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो हम सोचते हैं कि इट पासिंग थ्रू द अर्थ. ठीक है, और इसके 2 पॉइंट्स हैं. वन इज साउथ पोल एंड अपर साइड इज नॉर्थ पोल. ठीक है, जो अपर पोर्शन है दैट इज नॉर्थ पोल एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज साउथ पोल. ओके, तो एक्सिस इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन एंड अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. अपने एक्सिस पर ये झुकी हुई है, एक तरफ को थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी झुकी हुई है. ओके, सो इट इज अबाउट एक्सिस. नाउ longitude and latitude. These are the latitudes. These are horizontal lines and these are the imaginary lines on the globe. और जो सेंटर में लाइन है जो डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में अर्थ को, दैट इज इक्वेटर. द सेंटर लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, इमेजिनरी लाइन. यहाँ कोई लाइन ऐसी नहीं है कि हमें वो डायरेक्ट विजिबल हो रही है. दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स. लैंड पर कोई लाइन्स नहीं बनी है, सिर्फ इमेजिन की हैं. तो दीज इमेजिनरी लाइन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. Now longitudes. The long lines on the globe that touches North Pole and South Pole. These important lines on globe are called meridians of longitude. So we can easily understand the advantages of globe, but there are some problems also. What are the problems? As you can see, the globe is a hard thing and it is a big thing also, so we can't carry the globe with us. हर जगह हम ग्लोब को नहीं ले जा सकते. we can कीप इट इन अ प्लेस. एक जगह पर रख सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपनी लाइब्रेरी में, अपने क्लासरूम में, बट वी कांट कैरी ग्लोब एवरीवेयर. इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू कैरी द ग्लोब. इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक और ग्लास और सम अदर मेटल. ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक with us. इसे हम असेंबल कर सकते हैं, इसके हर चीज़ को अलग अलग किया जा सकता है. ठीक है, और फिर से फिक्स किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि ये पार्ट्स अलग नहीं होते. वी कैन रीअसेंबल इट
आप इस स्टैंड को अलग कर सकते हैं, ये जो बॉल है, जो अर्थ का ग्लोब है, उसे अलग कर सकते हैं, बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू फिक्स इट अगेन। बहुत टाइम लेता है ये दोबारा फिक्स होने में, होगा नहीं होगा, हमें आता है करना, नहीं करना आता, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फिक्स द ग्लोब। So this is the disadvantage, that we can't carry globe everywhere. And second is, we cannot use it for the study of a specific area. हमने अगर इंडिया के बारे में रीड करना है तो ये इस ग्लोब पर बहुत छोटा सा कंट्री विजिबल हो रहा है, तो अगर हमें इंडिया के एक स्मॉल पार्ट के बारे में बात करनी है तो हम वो नहीं कर सकते। अगर हमें हरियाणा के बारे में बात करनी है तो हम बाद में उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, प्रॉपर हरियाणा नहीं विजिबल होगा ग्लोब पर। ओके, तो ये डिसएडवांटेज है। दिस इज द डिसएडवांटेज, दैट वी कैन नॉट स्टडी अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ। हम एक स्पेसिफिक पार्ट को अर्थ के ग्लोब पर डिस्कस नहीं कर सकते। हरियाणा में हमारा एरिया, और या फिर पंजाब या यूपी या ऑस्ट्रेलिया का कोई पार्ट, अमेरिका का कोई पार्ट, तो ये सब चीज़ें हम ग्लोब पर डिस्कस नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते। इट डज नॉट शो डिटेल्स such as towns, villages, roads and railways. हमें ग्लोब पर जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, स्पेशल डिटेल्स, वो we can't show on that. Towns, villages, roads, railways, we are not able to show all these things on the globe. हम ग्लोब पर ये सब चीज़ें शो नहीं कर सकते। इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी अ कंट्री, अ स्टेट, अ डिस्ट्रिक्ट, सो वी हैव टू यूज़ अ मैप। हमें एक मैप यूज़ करना होगा अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया, एक छोटा स्टेट, एक विलेज या एक कंट्री के बारे में रीड करना है, स्टडी करनी है। फॉर दैट वी हैव टू यूज़ मैप। ओके, so these are the advantages and disadvantages of globe. So that's it for today. Hope आपको समझ आया होगा। Okay, and for more clarity you have to read your topic from the book. वीडियोस देखना अच्छी बात है, आप सब देखिए, उससे समझ आता है, बट इसके साथ साथ आपको रीडिंग हैबिट भी डेवलप करनी है बेटा। तो यू हैव टू read this topic from your book also. Okay, so that's it for today. Thank you and have a nice day.